हेलो एवरीवन, मैं अमर जयसवाल आपका अपने इस चैनल मैथ्स बाय अमर आनंद में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो ये हमारा सेशन है ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी एमटीएस के होने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए पहला प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ और सिर्फ मैंने एडवांस के वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी रिपीटेटिव भी है। सो देखते हैं बिना वक्त गवाए हुए, बाकी का बात हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक पेन चूज़ कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है एंड 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 16/15 है। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करो, पेन कॉपी हमेशा लेके बैठा करो, ठीक है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं कैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 16/15। एग्ज़ाम में आपको ये स्टेप दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इस अगर पोर्शन को मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 16/15। और x प्लस वाई का वैल्यू हमें क्या मालूम है, 4, ठीक है। तो 4 से अगर इसमें मैं कैंसिल करता हूँ तो ये 4 और में कटता है, मीन्स हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, 15/4। और x प्लस वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। या तो एक हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो दूसरा कि आप फार्मूला पे जाओ, क्योंकि हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला पता है क्या होता है, आप सबको भी पता होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सोचता तो मैं कैसे इसे बनाता, तो देखते हैं। मान लो कि एक्स वाई को अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले सॉल्व कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड ये कैसे हम लोग कर सकते हैं वो देखते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू है 15/4, मतलब एक्स भी एक नंबर है, वाई भी एक नंबर है। इट मीन्स जो भी दो नंबर हम लेंगे अगर उसके डिनोमिनेटर में हम लोग 2 देंगे तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे डिनोमिनेटर 4 आएगा। हो सकता है ऐसा भी कि नीचे 4 और 1 ले सकते हैं हम लोग, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मानेंगे अभी 2 क्यों, क्योंकि अगर हम लोग दोनों को ऐड करने पे हमें एक इंटीजर आ रहा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 और 1 लेंगे तो मे बी ये पूरी तरह से कैंसिल आउट ना हो, ऐड करने पे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बच जाए, इसलिए हम लोग सेम ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है 2 जिसे मल्टीप्लाई करने में 15 आ सकता है। या तो 15 1, या तो 3 और 5। मैं 3 और 5 अगर लेता हूँ, ठीक है, 1 और 15 भी लेते हैं। 1 और 15 मैंने लिया और 3 और 5 लिया। तो ये आपको मन में ही करना है, इतना ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं इसे जोड़ता हूँ, अगर इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 8/2 मतलब 4, मतलब x प्लस वाई हमारा 4 भी आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो x प्लस वाई हमारा 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे दोनों में 15/4 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे दोनों में 15/4 आ रहा है, बट जोड़ने पे हमें क्या चाहिए, जोड़ने पे हमें 4 चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें x का वैल्यू 3/2 एंड y का वैल्यू 5/2 लेना होगा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा बनाने के लिए। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, राइट। तो x के जगह पे हम लोग 3/2 का होल क्यू और y के जगह पे हम लोग 5/2 का होल क्यू लेंगे, ठीक है। अब इसे देखते हैं, ये 27/8 प्लस ये कितना हो जाएगा 125/8। तो ऐड करने पे हमें क्या मिला, 8, ऊपर क्या आ जाएगा 2, 152 मीन्स 19, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। बाकी आप इसे फॉर्मूला से बना सकते हो। फॉर्मूला हमारा होता है एक्स प्लस वाई, सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, माइनस 3xy, ओके। तो इस फॉर्मूला पे आप डायरेक्टली एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा, ओके। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। और दोनों का एरिया हमें गिवन है 64 एंड 81, ठीक है। और उनमें से पहले ट्रायंगल में जो है एक मीडियन दिया हुआ है ए डी एंड दूसरे ट्रायंगल का मीडियन है पी टी, ठीक है। इसमें से पी टी का लेंथ दिया हुआ है, हमें ए डी का लेंथ दिया हुआ है। तो अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा, आप ध्यान से इसे समझना कॉन्सेप्ट को। दो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया फर्स्ट अपॉन, सॉरी
एरिया सेकेंड। तो एरिया का जो रेशियो होता है उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ओके, अब अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके साइड का रेशियो जो होता है उसके मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है। क्या होता है? उसके साइड का रेशियो उसके मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये मीडियन हो चाहे परपेंडिकुलर हो, इस पे एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर दें या फिर एंगल बाइसेक्टर कोई ड्रॉ कर दे, तो उसके साइड का रेशियो जो होता है उसके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है, उसके मीडियन के रेशियो के बराबर होता है, उसके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होता है। तो सभी केस में हम लोग यहाँ पे वो पुट कर सकते हैं। अब हमें एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ है आप बताएं। तो एरिया का रेशियो है 64/81। ठीक है, तो 64 किसका एरिया है? ABC का। तो ABC का अगर एरिया है तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? जो ABC का मीडियन है, तो ABC का मीडियन हमारा क्या था? AD। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या? AD। और नीचे PQR का जो मीडियन है उसका नाम है PT, तो इसके स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे इतना हम लोग को लिखना नहीं है। PT का वैल्यू हमें क्या गिवन है? 10.8। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली 10.8 लिख देंगे। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये रूट आ जाएगा। रूट आने का मतलब हो गया ये 8/9 आ गया। ठीक है, तो AD का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 8/9 इंटू 10.8। ये काट सकते हैं ऐसे हम लोग, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 96, मतलब 9.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलत क्या मैंने? 8/9। ठीक है, AD की लंबाई चाहिए, राइट। तो 12 96, 9.6। अच्छा, यहाँ पे शायद कुछ टाइप करने में दिक्कत हो गई, 9.6 था। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है हमारा, और x⁵ प्लस 1/x⁵ का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें जो है ना बहुत सारा बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, तो हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है x⁵ प्लस 1/x⁵ का, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है, इसे फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए x² प्लस 1/x² का और x³ प्लस 1/x³ का, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए, तो हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे अगर स्क्वायर करते हैं तो x² प्लस 1/x² हमारा क्या आ जाएगा? ये 4 चौके 16 और -2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग 2ab करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, को पता होगा शायद कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये x से x क्या हो गया? कट गया, और ये 2 जो है वो राइट साइड में चले आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 14। अब x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x प्लस 1/x को और x² प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा x³ प्लस 1/x³ और प्लस x प्लस 1/x, ये मिलेगा हमें मल्टीप्लाई करने के लिए। और इसको राइट साइड में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 इंटू हमें क्या मिलेगा? 14। तो x³ प्लस 1/x³ चाहिए, तो इसको हम लोग को राइट साइड भेजना पड़ेगा, राइट। तो इसका वैल्यू हमें क्या मालूम है? 4। तो ये जो हमें वैल्यू मिला x³ प्लस 1/x³ का, वो हमें क्या मिलेगा? 4 इंटू 30 मतलब 52। ठीक है, अब हमें x³ प्लस 1/x³ मिल चुका है और x² प्लस 1/x² मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है? x⁵ प्लस 1/x⁵। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14 इंटू 52, राइट। उसमें से हमें घटाना क्या पड़ेगा? 4। क्या घटाना पड़ेगा? 4। क्यों मैंने 4 घटाया? ये अब ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, x² प्लस 1/x² को और x³ प्लस 1/x³ को, तो हमें मिलेगा क्या पता है? x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस x प्लस 1/x। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये मिलेगा। और राइट साइड में आपको पता है 14 इंटू 52 मैंने लिखना पड़ेगा हमें, और चूँकि हमें इसका वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो इसे हमें राइट साइड भेजना पड़ेगा, और ये क्या आ जाएगा? -4। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, इसी में से कोई आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक सेकेंड, मुझे कर्सर कहाँ चले गया मेरा? अच्छा, इधर है।
इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं है। ओह शिट। ठीक है, हाँ तो आप लोगों को ये दिख रहा है ना, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी ये गिवन है, हमें फाइंड करना है इस चीज़ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये एक ही इक्वेशन गिवन है लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है, 3 है। तो हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे। तो हम लोग अगर सी को 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो 0 ही है, बराबर यहाँ देखो इसमें से ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 और ये भी टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या 2ab, क्या बचा 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मतलब इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 0। इट मीन्स a बराबर क्या आ गया b। अब a बराबर b आ गया तो a बराबर b बराबर को 1 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, कुछ मान लो, आपकी मर्जी। सबसे ईजी हमारा क्या होता है 1 होता है और c बराबर हम लोग 0 माने हुए। ठीक है, तो अब इसमें हमें पुट करना है तो रख देते हैं वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 0 तो 2, 5 2 जब 10, हम लोग सीधे 10 लिखते हैं ना, 10 प्लस अब यहाँ c 0 है a 1 है तो ये हमारे पास 4 आ गया, प्लस b भी 1 है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू a 1 है हमारा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 4 14 3 17 17/8। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक आर इतना इतना, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक इज इतना। मतलब एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतना इतना है। मतलब आर बराबर हमको दिया है 23 और कैपिटल आर बराबर हमें गिवन है 29 और 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल करने का लागत। मतलब एक ट्रैक है इस तरह का, ठीक है, इसको समतल करने का खर्च पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया कैसे पता चला, तो 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, वर्ग दिया हुआ है इसका मतलब स्क्वायर है, इट मीन्स हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आएगा और इसे 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब मीटर स्क्वायर में आया हमारा। अब इसी का खर्च पूरा निकालना, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 7 रुपये प्रति मीटर, मतलब 7 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका आंसर हम देखो देखते हैं क्या आता है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से, अब जो भी ये मल्टीप्लिकेशन आएगा ये हमारा अब रुपीज़ बन गया है। ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें 11 कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, क्योंकि ये 22 से मल्टीप्लाई होके एक नंबर आने वाला है। ठीक है, और 22 का एक फैक्टर 11 होता है, इट मीन जो भी ये मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, मतलब 11 से कटेगा। अब देखते हैं हम लोग 11 से कौन कौन कट सकता है। हम लोग को डिविजिबल टूल पता है, 5 2 7 और 7 1 8, नहीं कटेगा ये। 4 2 6 8 3 11, तो 11 में 6 गया 5, ये भी नहीं कटेगा। ये 3 और ये 5, ये भी नहीं कटेगा। अब देखो ये 8 4 12 और 6 से 12, तो 12 में से 12 अगर 0 हो गया इट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल है और हमारा करेक्ट आंसर भी यही होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का है। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे जो है वो वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाते हैं। तो कभी कभी मैं भी बताऊंगा, आगे भी एक क्वेश्चन है, तो कब हम लोग वैल्यू मेथड का यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड का, और कब हम लोग ऐसे सिंपली भी बना सकते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी वैल्यू पुटिंग मेथड जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है। ठीक है, तो कभी कभी हम उसे अवॉइड भी करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग, इस क्वेश्चन का अगर एक स्टेप लिखे हम लोग, तो ये ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा इतना देते हैं, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और इसको क्या हम लोग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ज़रा ध्यान से देखो, इसमें अगर हम लोग -1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर इसे राइट साइड भेजते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको मैं अभी यहाँ से काट देता हूँ क्योंकि मैंने इसे राइट साइड भेज दिया। अब इस 3 को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमारा यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब ये कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास 4 = 3 बाय साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3/2, और ये थीटा = क्या बताता है 60 डिग्री बताता है। ठीक है,
अब हमें निकालना है टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो टेन 60 होता है हमारे पास √3 एंड कॉसेक 60 होता है 2/√3। मतलब इस अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 5/√3। तो 5/√3 हमारे पास कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये लास्ट वाला दिख रहा है, इसमें वो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ऊपर भी √3 से गुना कर दो और नीचे भी √3 से गुना कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5√3/3। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो क्या हो गया, सॉरी करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में वेयर इज माई कर्सर, यस हियर इट इज़। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन है, वो क्या क्या गिवन है, 35, 84 एंड 91। आप लोग आई होप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर कर रहे हो और उसके बाद मेरा मेथड देख रहे हो। ऐसे ही आप लोग करो जिससे आप लोग को फ़ायदा होगा। सबसे पहले देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है कि एक ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है और तीनों का साइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे उस तीनों साइड को सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लाने का, मतलब उन तीनों साइड के रेशियो फाइंड करके। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग 7 × 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 12 × 7, और इसे क्या लिख सकते हैं 13 × 7। इट मीन्स 7 जो है तीनों में कॉमन है, तो 7 से अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो 7 × 5 = 35, 12 × 7 = 84 एंड 13 × 7 = 51। और ये 5, 12, 13 हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, बाकी जो दो बचा है इसमें कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है। 2 चौके 8, 2 × 4 42, तो 42 × 35 कर सकते हैं, 35 × 70 के 0, बाकी 7, 35 चौके 140, 7 147, मतलब 1470 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये भी एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बट ये इक्वेशन नहीं, एक एक्सप्रेशन है। इससे पहले जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन लिए थे वो एक एक्सप्रेशन था, ये देखते हैं उसको, हाँ एक्सप्रेशन था, सॉरी इक्वेशन था, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, =3। इक्वेशन वाले क्वेश्चन में हम लोग मैक्सिमम टाइम ट्राई करते हैं कि ऐसे ही सॉल्व करें। अदरवाइज़ आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड कोई फॉलो करना चाहते हैं तो वो फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जहाँ की वैल्यू पुटिंग मेथड वर्क नहीं करता है, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए। इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे, देखो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, आप 30 पिक कर सकते हैं, 45 पिक कर सकते हैं और 60 पुट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों को पुट करने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि किसी भी एक वैल्यू पे ऑप्शन कोई सेम तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी ऑप्शन हमारा सेम आएगा। ये हो जाएगा सॉरी ये तो सेक्स पर है नहीं, सब अलग अलग ही दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। हम लोग थीटा कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम लोग 45 लेते हैं, देखो 45 लेने से यहाँ फ़ायदा इसलिए नहीं है, कॉसेक 45 √2 होता है, तो √2 - 1 रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि ईजी होता है। कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2, तो हम लोग 30 डिग्री ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। कॉसेक 30 हमारा 2 अपॉन, यहाँ पे मैं इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान दो, कॉसेक 30 हमारा हो गया 2, यहाँ पे 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है 1, फिर प्लस कॉसेक 30 2/2 + 1 3 माइनस tan 30 1/3, तो उसका स्क्वायर, सॉरी 1/√3 उसका स्क्वायर 1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 + 2/3 - 1/3। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और इसको सॉल्व किया तो मैंने आ गया 5/3। तो अब इसी 30 डिग्री को हम लोग हर एक ऑप्शन में रख के देख लेंगे 5/3 किस में आता है। तो 1 - 1/3, ये हो गया 2/3, तो ये नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा, अब बताओ सेक थीटा जो है, सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4/3 आया, तो ये भी नहीं होगा। 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 8/3। सेक स्क्वायर थीटा + 1, अब सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास 4/3 आया था ना, राइट। अच्छा सेक थीटा, सेक 30, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना, 2/3 - 1/3, तो 1/3, और सॉरी यहाँ पे 3 × 6 + 1 7/3 होगा, राइट। 7/3 इसलिए मुझे लगा। यहाँ देखो अब सेक स्क्वायर थीटा हमारा 4/3 + 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 7/3, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। तो इसे देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं ना, फिगर कुछ डायग्राम। सर्किल एक ड्रॉ करना है हमें, तो मैंने एक सर्किल ले लिया, ठीक है। अब इस सर्किल में हमें क्या ड्रॉ करना है, एक ए साइड ए बी एंड सी डी पे साइक्लिक क्वाड्रेटिसिटी आर प्रोड्यूस टू मीट एट ई, ठीक है। तो एक साइड मान लेते हैं ये है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ड्रॉ हो रहा है, पहली बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, सही। दूसरा ये आ गया, ठीक है। नाम दे देते हैं हम लोग। मैंने ए बी सी एंड डी यहाँ लिया है। इसमें बोला है कि ए बी एंड डी सी को इस तरह से प्रोड्यूस किया गया, जो कि कहाँ पे मिला, जाके ई पे मिला, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड साइड ए डी को भी बढ़ाया गया एंड बी सी को बढ़ाया गया, जो कि एफ पे मिलता है। तो बढ़ाते हैं ए बी ए डी को, ठीक है। तो मैंने ए डी को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये आ गया यहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा ही पता नहीं कहाँ मिलेगा, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद फिर किसको बढ़ाया गया, बी सी को बढ़ाया गया। थोड़ा मैं इसे टेढ़ा करता हूँ, एग्जैक्ट फिगर वो बाहर चले जाएगा, ठीक है। मान लेना कि वो वहीं पे मिला है, ओके। मान लेना ये जो पॉइंट है हमारा, ये सी ही, ओके। उसके बाद अब देखो क्या क्या दिया गया, ए डी सी। ए डी सी हमारे पास क्या गिवन है, ये 78 डिग्री गिवन है। बी ई सी हमारे पास क्या गिवन है, ये 52 डिग्री गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है ए एफ बी। तो ये हमारा एफ था ना, तो ए एफ बी हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये 52 डिग्री है और ये 78 डिग्री है, तो पहले हम लोग ए निकालते हैं, ए क्या आता है, ओके। तो 52 78 7 5 12 एक 13 130 डिग्री। 130 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब ये 50, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये आप लोगों को शायद पता होगा। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी एक साइड को मैं इस तरह से बढ़ाता हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। इसलिए मैंने ये 50 है, तो यहाँ भी क्या लिखा है, 50 डिग्री, ठीक है। अब ये 78 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 78 कर देंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा, 102 डिग्री। तो ये हो गया 102 डिग्री। अब 102 और 50 152, तो 180 में से अगर हम लोग 52 डिग्री घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्रायंगल ड्रॉ इन ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ओके। ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। इस ट्रायंगल में डी और ई 2 पॉइंट है। इस तरह से ये हमारा डी है, ये ई होगा, ये ए बी सी है ट्रायंगल, ठीक है। सच दैट ए डी ई जो है एंगल बी के बराबर। अब ये एंगल जो है वो एंगल किसके बराबर है, बी के बराबर है। और इसमें दिया गया है क्या, ए डी बराबर 7, ये 7 गिवन है। बी डी बराबर 5 गिवन है। बी सी बराबर 9 गिवन है। डी फाइंड करना है, ओके। अब देखो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल जो है कॉमन है। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो दोनों के साइड जो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड, वो आपस में क्या होता है, उसके रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी, राइट। ए डी यहाँ से अगर मैंने लिया है तो यहाँ से ए बी लेना पड़ेगा, यहाँ से डी लिया है तो यहाँ से बी सी लेना पड़ेगा, ठीक है। ए डी हमारे पास 5 है और ए बी कितना हो जाएगा, 7 5 12। डी हमें मालूम करना है, एक्स मान लेता हूँ, बी 9 है। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 15/4, तो 4 तिया 12, कुछ गलती हो गया, ए डी 7 है, सॉरी। ए डी क्या गिवन है, 7 ना, तो 7 तिया 21/4, क्या आ गया 21/4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5.25, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पहले क्वेश्चन की तरह है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखते हैं x माइनस वाई हमारा 11 है और ये क्या गिवन है, 1/x माइनस 1 बाई इसका 2 11/24। सबसे पहले अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास देखो क्या आएगा, y माइनस एक्स बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 11/24 और x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 11, तो y माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, -11। अगर इस दोनों को कैंसिल आउट करता हूँ तो ये आ जाएगा -1।
तो एक्स वाई का जो वैल्यू आया वो क्या आया -24, और x माइनस वाई का जो वैल्यू आया है वो क्या है 11, ठीक है ना। तो अब इस दोनों को देखते हुए मुझे एक चीज़ पता चल रहा है, 8 + 3 11, 8 × 3 24, ठीक है। बहुत सिंपली से, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड में यही फ़ायदा है कि तुरंत आपके दिमाग में आ गया तो उसी मेथड को यूज़ करो, अदरवाइज़ फार्मूला पे जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, माइनस में है। इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो, अगर 8 - 3 लेते हैं, अगर 8 और -3 लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, -24, और यहाँ पे अगर 8 रखते हैं और यहाँ -3 रखते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 11। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -3। अब इसे आप लोग सिंपली सीधे पुट कर सकते हो इसमें, 8 का क्यूब -3 का क्यूब प्लस xy है तो -24 का स्क्वायर सीधे कर देंगे आप, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो, 512 होता है, यह आ जाएगा -27, तो +27 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जल्दी से, 576, राइट। तीनों को ऐड कर दो, 7 6 13 2 15, लास्ट में 5 किस में है, अच्छा 2 में है, 15 के 5 बाकी 1 मतलब 7 1 8 8 2 10 1 11 1 5, तो मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारा, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें हमें गिवन है रेशियो AB और AC का, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल हमारा बन गया है, ये AB और ये क्या है C। इसमें AB/AC हमारा 5 और 2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है। BC हमारा 9 गिवन है, ओके। BA को आगे प्रोड्यूस किया गया है D तक, मान लो ये D तक इसको प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD कौन एंगल बना, ये एंगल, इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है, मीट BC प्रोड्यूस एट E, मतलब BC को प्रोड्यूस करने पे E पे वो मिलता है आगे, ठीक है। तो हमें पूछा गया C का लंबाई पूछा गया। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का प्रॉब्लम है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में हम लोग इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की तरह ही फॉलो करते हैं। मान लो कि E हमारा ये है, ये A, ये B, ये C है, और मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है उसका, ठीक है। ये इंटरनल है, इसका जो हम लोग नेमिंग करते हैं, जैसे AB/AC, मतलब ये जो रेशियो होता है इस साइड का इस साइड से, वो इस रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये किसके इक्वल होगा, BE/C के इक्वल। सेम यही नेमिंग जो है हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, AB/AC इज इक्वल टू BE/C, ठीक है। तो AB बताओ क्या है हमारा 5, AC क्या है हमारा 2, मालूम था ये। BE, अच्छा BE को हम लोग यहाँ से, अब इस फिगर में हम लोग देखेंगे, BE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये BC + C लिख सकते हैं ना, मतलब 9 प्लस क्या लिख सकते हैं, X, और C हमारा क्या है, X, तो X लिख देंगे। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/x + 1, और अगर 1 को हम लोग लेफ्ट साइड भेजते हैं तो ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 9/x, 3 3 जा 9, और x इज इक्वल टू 6, मतलब C का भी जो हमारा पास क्या आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमारा 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है तो दिए गए आयत का क्षेत्रफल और नए आयत का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल गिवन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आप लोग क्या करो, सीधे कुछ नहीं, लेंथ को भी 10 मान लो और ब्रेथ को भी 10 मान लो, ठीक है। हमेशा ये वर्क करता है। अब बोलोगे रेक्टेंगल है तो ये 10 कैसे हो सकता है, हाँ ये है अभी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल होता है ना, जिसका लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, अच्छा इसका एरिया क्या आ गया, 100 आ गया। अब अगर इसे क्या कर दिया गया, 3 गुना, मतलब इसे 30 कर दिया गया, ठीक है, और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, चौड़ाई हो गया हमारा 5, तो 30 पंचे 150, नया एरिया क्या आ गया 150, पुराना एरिया कितना था 100, तो कितना वो क्या पूछ रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल और नए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात निकाल लो, पुराना नया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, ओके। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये एक इक्वेशन है बट ये हिट एंड ट्रायल से काफ़ी आसानी से बन जाएगा। जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाना चाहिए या फिर सिंपल मेथड से बनाना चाहिए, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में इसलिए बोला क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में हम लोग जानते हैं साइन कॉस्ट एंड कोई भी वैल्यू जो हम लोग पढ़ते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री या फिर 60 90 0 पे,
उसमें अगर इरेशनल रहता है तो इस तरह का ही रहता है, √2 और √3, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। और इन नंबर का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाता है, रैशनल नंबर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, रैशनल नंबर मिल जाता है, राइट। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये क्या एक रैशनल नंबर का फॉर्म दिख रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि दो एक रैशनल नंबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस का वैल्यू रूट में भी होगा तो उसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर एक इक्वेशन है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो 3 sin थीटा है तो sin थीटा को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, रैशनल नंबर। अच्छा 30, क्योंकि देखो 0 और 90 तो हम लोग ले नहीं सकते, राइट। तो हम लोग को लेना है क्या, 30, 45 एंड 60। तो 45 पे भी √2 आ जाता है, 60 पे √3 आ जाता है। तो कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे रैशनल होगा, तो वो है 30 डिग्री। तो हम लोग sin थीटा 30 समझ लेंगे, यही होगा। चेक भी कर सकते हो। 2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 3/4। साइन 30 होता है हमारा 1/2। तो देखो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये 2 2 से 4 इक्वल हो गया, मतलब 30 डिग्री हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमें निकालना क्या है, ये देख लो। सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 2/√3, राइट। उसका स्क्वायर करने पे 4/3 आ जाएगा, माइनस टेन 30 हमारा होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 1/3 प्लस cos 30 क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ये पहले बताओ। ये हो जाएगा 1, राइट। 1 + 3/4 मतलब 7/4। 7/4 हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करना पड़ेगा जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में AD एक व्यास है और AC एक जीवा है। बिंदु B AC पर इस प्रकार है कि OB बराबर 7 सेंटीमीटर को लेकर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल, राइट। ठीक है, ये सर्किल है हमारा। उसके बाद हम लोग क्या बोला गया इसमें, AD एक व्यास है, ठीक है। तो AD एक व्यास है तो हम लोग व्यास खींच लेते हैं, ठीक है। तो AD हमारा क्या आ गया, व्यास। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, ध्यान से देखना। और ये हमारा सेंटर O, ठीक है। AC एक जीवा है, AC क्या है, जीवा है। तो हम लोग जीवा ड्रॉ कर लिए, कॉर्ड है AC। बिंदु B AC पर इस प्रकार है कि OB बराबर 7 है, ठीक है। बिंदु B इस प्रकार है कि ये OB जो है हमारा वो क्या है, 7 है, ठीक है। इसको 7 ऐसे लिख देते हैं। और OB ये 60 डिग्री है, ये एंगल हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। यदि DOC इसको ज्वाइन करना पड़ेगा CO को, राइट। तो DOC हमारा क्या गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, ये भी ठीक है। तो BC की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। देखते हैं इसे कैसे बना सकते हैं हम लोग सबसे पहले। अच्छा CD को हम लोग एक बार ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। CD को ज्वाइन करने पे सबसे पहले देखो ये और ये हमारा सर्किल का क्या है, रेडियस है। रेडियस अगर इक्वल होता है तो सॉरी, अगर इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब ये भी और ये भी इक्वल होगा। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60। ये भी क्या हो गया, 60। अच्छा सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है, 90। तो मतलब ये पूरा एंगल जो है ACD ये 90 होगा। इसमें ये 60 है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से देखते हैं। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये एंगल हमारा 90 है, ACD 90 है, ये 60 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब अगर मैं एक सर्किल में ड्रॉ करूँ ये वाला, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमें 60 मालूम है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 30 डिग्री। तो हमें 30 मिल गया। अब ट्रायंगल AOB में देखते हैं, इस ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो ये 60 30 90, तो ये एंगल क्या हो गया हमारा, 90। अब यहाँ पे लीनियर पेयर से देखते हैं, ये 60 है, ये 90, तो 150, तो ये एंगल कितना होगा, 30। अब इस ट्रायंगल में देखो BOC में दो एंगल आपस में सेम आ गया, ये और ये 30 30। तो साइड जो होता है इक्वल एंगल के सामने का वो इक्वल होता है। अगर ये 7 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7। तो BC का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 7। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके फिर से आप ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में गिवन है x - 1/x = 5 और हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। इसको फाइंड करने से पहले एक चीज़ हमें इजीली दिख रहा है कि x³ अगर हम लोग ऊपर से भी कॉमन करते हैं और नीचे से भी कॉमन करते हैं तो ऊपर में हमें क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं। x³ - 1/x³ - 5 और नीचे हमें क्या मिलेगा, x³ - 1/x³ + 7। मीन्स हमें निकालना है x³ - 1/x³ मेनली, ठीक है। तो x - 1/x मालूम है 5, पहले तो स्क्वायरिंग करते हैं तो x² + 1/x² जा जाएगा, ये क्या आ जाएगा 25 + 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस में था, इसका स्क्वायर करने पे -2 भी आएगा, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 27। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में मिलेगा हमें x³ - 1/x³,
उसके बाद हमें मिलेगा क्या, ध्यान से देखते हैं, -x और +1/x। ये आ गया हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 × 5। अब देखो इसको अगर मैं राइट साइड में भेजूँगा तो ये आ जाएगा क्या बताओ, ये आ जाएगा +x - 1/x, राइट। तो यहाँ से इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, मतलब इसको हमें 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ गया 28 × 5। तो ये आ गया क्या हमारे पास, 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4 5 140, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर क्या मिला, 140 - 5 मतलब 135 डिवाइडेड बाय 140 + 7 147, ठीक है। अब 5 3 8 1 9 7 4 11 12 3 से कट रहा है, देखो ये 3 चौके 12 3 5 15 3 चौके 12 3 9 27 45 बाय 49, मतलब थर्ड ऑप्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण चक्रीय चतुर्भुज। तो पहले चक्रीय चतुर्भुज के लिए हम लोग ड्रॉ सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। बना लिया। अब इसके अंदर एक चतुर्भुज भी डालना है तो वो भी डाल देते हैं, ठीक है। चलो सीधा ही, चलो डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि विकर्ण BD और AC, मतलब पहले नाम दे देता हूँ, ABCND, ठीक है, दे दिया नाम। उसके बाद BD और AC एक दूसरे को E पर कट करते हैं, राइट। BD और AC एक दूसरे को E पे कट किया, ठीक है। अब बोल रहा है BEC, ये एंगल कितना दिया है 138। उसके बाद एंगल ECD ये कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, BAC का वैल्यू, BAC ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये 35 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 35 होता है, हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा शायद। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि मान लो ये सेम सेगमेंट में एक एंगल मैं बना रहा हूँ इस तरह से, तो जितने भी एंगल इस तरह से बनेंगे इसी दोनों पॉइंट से आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 35 था तो ये भी 35 आ गया। अच्छा देखो ये एंगल 138 है, तो ये एंगल क्या होगा 180 में अगर 138 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये एंगल फाइंड करना है तो 138 में से हम लोग को 35 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं है। तो सिंपली घटा देते हैं, ये क्या आ गया 301, मतलब ये एंगल जो होगा हमारा कौन सा एंगल BAC, वो क्या आ जाएगा 103 डिग्री। तो 103 क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसमें 0 और 90 तो ले नहीं सकते क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं गिवन है। तो मतलब 30 डिग्री है, 45 डिग्री है एंड 60 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं एक करके। 30 डिग्री पे क्या आ जाएगा 3/√3, मतलब ये हो गया √3, और 30 डिग्री पे आ जाएगा 2√3 × 1/2 मतलब √3। तो 30 डिग्री थीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया 30 डिग्री। निकालना है किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा sin 60 क्या होता है हमारे पास, √3/2 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 3 × 30 90, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/2 आंसर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD को चारों भुजाओं का स्पर्श करता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक ये बनाता हूँ, ठीक है। चलो मैंने बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, ओके डन, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके सभी भुजाओं को एक सर्किल टच कर रहा है। AB हमारे गिवन है 8.4, BC गिवन है हमारे पास 9.8 एंड CD क्या गिवन है 5.6, और हमें फाइंड क्या करना है AD, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो मतलब एक सर्किल अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं को टच कर रहा हो तो उस चतुर्भुज के अपोजिट साइड का जो सम होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ 9.8 + x इज इक्वल टू 5.6 + 8.4, तो x का वैल्यू में क्या मिल जाएगा 5 5 14 -4.8। तो ये हमें घटा के क्या मिला
2 और 9, 9.2, ठीक है। 9 पॉइंट क्या, सॉरी 9.8 है ना, वेयर इज माई कर्सर, यहाँ पे 9.8 लिखना है। ये घटा के क्या मिला, 2 और 13 में 4 4.2, 4.2 हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये आप लोग ध्यान से देख लो, वही है, ये सेकंड या थर्ड नंबर मैंने इसका क्वेश्चन बताया था कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC और DF जो है सिमिलर है और ABC का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, DEF का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, BC का लेंथ इतना दिया हुआ है, तो EF का लेंथ निकालना है। तो एरिया का रेशियो जो होता है वो उसके साइड के रेशियो, राइट, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये पॉइंट हो रहा है, इधर 0 हो गया। चलो इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, राइट। ये 5 जो कि 20, 5 40, 3 से कट रहा है, 3 नंबर 27, 3 से 16, मतलब ये आ गया हमारे पास 3/4। तब 3 से ये कटेगा क्या, हाँ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो EF का जो वैल्यू आया वो 4 पंचे 20, 2 4, 4.2। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ मतलब ये सेशन तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया है। वीडियो क्वालिटी पता नहीं कैसा होगा, लाइट थोड़ा कम है, मैं इसका आगे से ध्यान रखूँगा। बाय द वे आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और थोड़ा मोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसको मैं आगे से देखूँगा, ध्यान दूँगा। बाकी सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मज़ेदार थे, सारे कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छे थे। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।